खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। लाओ त्सू ने एक अजीब काम किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब शाम को होशियार मंत्री आएगा तब तुम मंत्री के ऊपर कचरा फेंक देना, और मंत्री कुछ बोले तो उससे ये 2 शब्द कहना। दोस्तों, इन 2 शब्दों से मंत्री का जीवन देखने का नजरिया बदल गया। ये कहानी है चीन के जोंगशेन राज्य के प्रमुख मंत्री लिनशान की। मंत्री समझदार और होशियार तो था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसे सेनापति और मंत्रियों के साथ तालमेल बैठाना था, सबको साथ लेकर चलना था, जनता के लिए नीतियां शुरू करना था और इसके साथ राजा को भी खुश रखना था। मंत्री पर हमेशा किसी न किसी बात का प्रेशर बना ही रहता। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, जिस कारण मंत्री अक्सर परेशान रहने लगा। एक दिन मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि पास के नगर में लाओ त्सू के दार्शनिक पिछले कुछ दिनों से रुके हुए हैं। पहले वो किसी राज्य के मंत्री थे, अब कुछ दिनों से वो यहीं पास के आश्रम में रहते हैं। मुझे सूचना मिली है कि वो बहुत सरल और प्रैक्टिकल तरीके से लोगों की परेशानियां हल करते हैं। आप उनसे मिलिए, आपको जरूर कुछ मदद मिलेगी। मंत्री चुपचाप लंबी यात्रा करके लाओ त्सू के पास पहुंचे और कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। छोटी छोटी बात पर मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। आप मुझे मन को काबू करने का तरीका सिखाइए। लाओ त्सू ने ध्यान से मंत्री की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आप समझदार हो, इसलिए मन को नियंत्रित करने की बात करते हो। आप कुछ देर विश्राम करो और शाम के वक्त मुझसे मिलो। मंत्री के जाने के बाद लाओ त्सू ने अजीब काम किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब शाम को मंत्री आएगा तब तुम दूसरी मंजिल पर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कचड़े की टोकरी लेकर खड़े हो जाना और अंदर घुसने से पहले मंत्री के ऊपर कचड़ा फेंक देना। जब मंत्री कुछ बोले तो उसे ये 2 शब्द कहना। शाम हुई, मंत्री सफेद सुंदर कपड़े पहनकर जैसे ही अंदर आने लगा, वैसे ही शिष्य ने मंत्री पर कचड़े की टोकरी उड़ेल दी। मंत्री के साफ सुथरे कपड़े धूल से सन गए, कॉलर के रास्ते कूड़ा अंदर घुस गया और पूरे शरीर में चुभने लगा। मंत्री ने शिष्य को घूरते हुए बोला, तुमको पता है मैं कौन हूं? इस राज्य का प्रमुख मंत्री हूं और तुमने बिना देखे मेरे ऊपर कचड़ा फेंक दिया। शिष्य ने हंसते हुए कहा, अंदर भी कचड़ा बाहर भी कचड़ा, और सफाई की एक्टिंग करने लगा। मंत्री को बड़ा अजीब लगा। ऊपर से 2 लाइन भी समझ नहीं आई। मंत्री लाओ त्सू के पास आया और कहा, आपने शिष्य को गलत शिक्षा दी है, अपना काम ठीक से नहीं करते। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से हंसते हैं। ये सुनकर लाओ त्सू हंसने लगे और कहा, अंदर भी कचड़ा बाहर भी कचड़ा। मंत्री ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बाहर आपके शिष्य ने भी यही कहा था। मंत्री के इस सवाल पर लाओ त्सू और जोर से हंसने लगे। मंत्री शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि मैं तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, पर शायद मैंने लाओ त्सू से बहुत आसान बात पूछ ली। लाओ त्सू ने कहा, कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। जब जवाब मिल जाए फिर मेरे पास आ जाना। मंत्री अपने घर वापस लौट आया और बार बार उन्हीं 2 लाइनों के बारे में सोचने लगा। 2-3 दिन निकल गए, लेकिन मंत्री को 2 लाइन्स का मतलब समझ नहीं आया। पर जब वो अपने बगीचे में घूम रहा था तो कुछ अजीब देखने को मिला। हरे भरे पेड़ों के बीच एक मुरझाया सा कमजोर पेड़ था। मंत्री को थोड़ा अचरज हुआ कि मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ वही है, पर ये अकेला पेड़ क्यों सूख रहा है। मंत्री पेड़ के करीब गया और गौर से देखा तो एकाएक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मंत्री खुशी खुशी तुरंत लाओ त्सू के आश्रम आया, पर इस बार फिर से शिष्य ने कचड़ा फेंक दिया। लेकिन इस बार मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, अंदर भी कचड़ा बाहर भी कचड़ा, और हंसते हुए लाओ त्सू के पास गया। लाओ त्सू ने देखा कि मंत्री पर कचड़ा गिरा हुआ है, फिर भी वो इस बार हंसते हुए आ रहा है। उन्होंने तत्काल कहा, आज आपने रहस्य जान लिया मंत्री जी, बताइए आपको क्या समझ आया। मंत्री ने कहा, जब मैंने कई हरे भरे पेड़ों के बीच एक कमजोर और मुरझाए पेड़ को पास जाकर देखा तो उसकी जड़ों में जीवाणु की बीमारी लगी हुई थी, जो अंदर से उसे सड़ा रही थी। ये देख मैं तुरंत समझ गया
कि जैसे असली समस्या जड़ों में है, वैसे ही अगर इंसान के मन में कचड़ा होगा यानी टेंशन होगा तो उसे हर चीज जरूरत से ज्यादा बुरी दिखेगी, उसे हर चीज की परेशानी बढ़ जाएगी। मंत्री ने कहा, मैं इस टेंशन के कचड़े को हमेशा के लिए खाली करना चाहता हूं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? लाओ त्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कचड़े को थोड़ा थोड़ा करके खाली करना चाहिए। कैसे? इसके लिए पहली बात समझो। लेसन नंबर 1, जो पाना चाहते हो वो तुमसे हमेशा जुड़ा है। जो भी आपको प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप कह सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपसे कनेक्टेड है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ, वो सब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। यानी आपको महसूस करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लाओ त्सु ने आगे कहा, जब आपको समझ आने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है, तब आपको ये भी समझ आने लगता है कि सब कुछ एक फ्लो में बह रहा है। चीजें सही समय पर अपने आप होती जा रही हैं। ये फ्लो ब्रह्मांड की शक्ति है। इस फ्लो को शांत मन से महसूस किया जा सकता है। लाओ त्सु कहते हैं, इसलिए सब कुछ कंट्रोल करने की आदत छोड़ दो। ईगो पास्ट को पकड़े रहता है, कर्तापन को पकड़े रहता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां मेरे सर पर हैं। हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हर प्रॉब्लम को अभी सॉल्व होना चाहिए। इसलिए हमारे मन में कचड़ा यानी तनाव बना रहता है। जब चीजें थोड़ा सा भी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो तुम तत्काल रिएक्ट कर देते हो। मन का कचड़ा बाहर आ जाता है। इस तनाव के कारण हम ब्रह्मांड के फ्लो को देख नहीं पाते और वो नहीं कर पाते जो इस पल करना चाहिए। लाओ त्सु कहते हैं कि तुम्हें बस इस ब्रह्मांड के बहाव में बहना है। तुम्हारे मन का तनाव अपने आप कम होता जाएगा। कॉन्शियस डिसीजन। फिर मंत्री ने कहा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? लाओ त्सु ने कहा, आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। आपको पैसिव नहीं बनना। आपके सामने जो भी घटना या चीजें रहस्य की तरह प्रकट हो रही हैं, उन्हें खुलने दो। फिर इस पल प्रेजेंट मोमेंट में रहने का कॉन्शियस डिसीजन लो। यहां आपकी बुद्धि, मन, शरीर अपने आप सही काम करेंगे। लाओ त्सु ने कहा, विनम्र बनो। प्रेजेंट मोमेंट ही ब्रह्मांड का फ्लो है। इसे पहचानने के लिए विनम्रता चाहिए। मैं केवल इस पल प्रेजेंट हूं। इस पल सारे कर्म हो रहे हैं, बाकी कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही विनम्रता है। मंत्री ने कहा, लेकिन पल पल ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है। लाओ त्सु कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पर भरोसा करना सीखो। यह पानी के ऊपर तैरने जैसा है। शुरुआत में हम डूबने से बचने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ हमें समझ आता है कि पानी हमें खुद ही ऊपर धकेल रहा है। हमें बस बैलेंस करने की जरूरत है, खुद पर यकीन करने की जरूरत है। उसी तरह जब आप खुद को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि प्रेजेंट मोमेंट मुझे खुद ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मुझे बस विनम्र रहने की और इस पर भरोसा करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कभी मुश्किलों से पीछे मत हटना। आप महान कर्म करने के लिए पैदा हुए हो। स्वामी जी के शक्तिशाली विचारों पर अगला वीडियो देखिए। आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।